Hey viewers, today we start the third edition New Oxford Modern English based on single national curriculum 2020. Today we solve the exercise of unit number 2 which is about Dorothy meets the Scarecrow. बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि इस यूनिट में उन्होंने क्या क्या पढ़ा था, स्केयरक्रो क्या होता है। हम सब बच्चों को रिमाइंडर देंगे। रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करवाएंगे। एक्सरसाइज कम्प्रीहेंशन, जिसे हम फहम या फिर अदराक कहते हैं, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे ताकि आंसर वो दे, ठीक है। और साथ में टीचर क्या करेगी, बच्चों की हेल्प करती जाएगी। इनके नोट्स रेडी हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास जो कि सबसे फर्स्ट पे है, वो है What is the road made of? जो रोड था, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा, वो कैसा था, किससे बना हुआ था। हम कहेंगे द रोड इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, कि जो रोड था किससे बना हुआ था, पीली ईंटों से बना हुआ था। जैसे कि ये ग्रेड 3 है, हम इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा सकते हैं। हम येलो ब्रिक्स भी सिर्फ इसका आंसर करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है What is Dorothy's pet called and what type of creature is he? कि जो डोथी थी उसका पेट क्या था, ठीक है, और वो कैसी क्रिएचर थी। हम कहेंगे, और वो उसे क्या कह के पुकारती थी, हम कहेंगे डोथीज पेट इज कॉल्ड टोटो, कि जो डोथीज का पेट था उसे क्या कहती थी, टोटो। ही इज़ अ डॉग, क्रिएचर क्या था उसकी, ही इज़ अ डॉग, वो एक कुत्ता था। और वो अपने पेट को प्यार से क्या बुलाती थी, टोटो, और वो कौन था, क्या था, डॉग था, ठीक है। नेक्स्ट सी है वाई इज द स्केयरक्रो इन द फील्ड। जी, हम बच्चों को पूछेंगे कि जैसे आपने रीडिंग की तो हमने पढ़ा था स्केयरक्रो क्यों यूज़ किया जाता है। जैसे हम बच्चों से आंसर पूछेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है स्केयरक्रो इज इंस्टॉल्ड, या पुट लिख सकते हैं इंस्टॉल इन फील्ड। ये क्या किया जाता है, खेतों में इसे लगाया जाता है। टू स्केयर अवे, दूर रखने के लिए, क्रॉस कवों को, फ्रॉम से ईटिंग सीड्स, कि जो क्रॉप्स, यहाँ पे ईटिंग क्रॉप्स लिख सकते हैं, ईटिंग सीड्स भी लिख सकते हैं, ताकि जो क्रॉप्स लगी हुई हैं, जो क्रो हैं, उन्हें स्पॉइल ना करें, ख़राब ना करें। इसलिए उनको बचाने के लिए, सीड्स को बचाने के लिए और क्रॉस को फील्ड से दूर रखने के लिए स्केयर क्रो को क्या किया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है फील्ड्स में। और स्केयर क्रो होता क्या है, ह्यूमन लाइक फिगर होती है इसकी। नेक्स्ट डी क्वेश्चन है व्हाट डज डोथी डू टू हेल्प द स्केयरक्रो, कि डोथी ने स्केयरक्रो की हेल्प के लिए क्या किया। डोथी हेल्प्स द स्केयरक्रो टू गेट डाउन फ्रॉम द पूल, उसने क्या किया था, जो स्केयरक्रो खंबे के साथ अटका हुआ था, बंधा हुआ था, उसने उसे वहाँ से आज़ाद करवा दिया, ठीक है। जैसे कि ये ग्रेड 3 है, हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट से शॉर्ट आंसर लिखें ताकि बच्चे इजीली इनको लर्न कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट डज द स्केयरक्रो डू टू हेल्प डोथी, उसने ऑफर किया था स्केयरक्रो ने, वो क्या कहा था, उसने कहा था द स्केयरक्रो हेल्प्स डोथी बाय कैरिंग हिज बास्केट, उसने क्या कहा था कि वो उसकी बास्केट को पकड़ लेता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एफ क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्केयरक्रो वांट टू आस्क द ग्रेट ओस फॉर। जैसे कि ये ग्रेड 3 है तो हम इसका कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट आंसर दें। इसका हम सिर्फ आंसर इतना भी दे सकते हैं, आ ब्रेन। अगर हम आ ब्रेन कहेंगे तो ए क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। अदरवाइज ये लाइनें इसकी क्वेश्चन में से ली गई हैं। द स्केयरक्रो वांटेड टू आस्क द ग्रेट ओस फॉर आ ब्रेन। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है हाउ डू वी नो द स्केयरक्रो इज काइंड एंड पोलाइट, कि हमें कैसे पता चलता है कि स्केयरक्रो काइंड है और पोलाइट है, ठीक है। हम कहेंगे ही यूजेस पोलाइट लैंग्वेज सच एज थैंक यू, हम ये भी कह सकते हैं ही यूजेस पोलाइट लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हैं। अगर हमने एग्जाम्पल देनी हो तो हम कह सकते हैं सच एज थैंक यू। इसके अलावा हम ये भी बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे वो डोथी को कहता है कि वो उसकी बास्केट पकड़ लेता है, ठीक है, उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। इन सब एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि स्केयरक्रो इज़ अ काइंड एंड पोलाइट। नेक्स्ट एज क्वेश्चन है कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाई, क्यों द स्केयरक्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच, कि जो स्केयरक्रो है
क्यों लाइटेड मैच से डरता है? बिकॉज क्योंकि ही इज मेड ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि वो तिनकों से बना हुआ है, एंड स्ट्रॉ बर्न्स इजीली, और जो तिनके होते हैं उन्हें इजीली वो क्या जल सकते हैं, इसलिए क्या है वो उससे अफ्रेड है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन है, द स्केयरक्रो सेज दैट ही डजंट हैव अ ब्रेन, ऐसी है ना, वो कहता है कि उसके पास दिमाग नहीं है। इज इट पॉसिबल, ये क्या मुमकिन है, टू वॉक एंड टॉक विदाउट अ ब्रेन। देखिए अगर हमारे पास ब्रेन ही नहीं होगा तो हम कैसे चल सकते हैं, हम कैसे बातें कर सकते हैं। तो हम बच्चों से पूछेंगे क्या ये पॉसिबल है, तो हम इसका आंसर देंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं ये मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, ये कुछ लाइन्स हैं जो कि स्टोरी से ही ली गई हैं, जैसे कि आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, कि मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसे महसूस करते हैं। सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। हाउ वाज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो कि उसके लिए क्या थी, दिल से, ठीक है, सच में उसके लिए क्या थी, माजरत ख्वाह, मतलब उसे दुख हो रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट इसके भी आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके भी नोट्स रेडी हैं, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, हु इज़ द लिटिल गर्ल, कि जो इसमें बताया गया है कि लिटिल गर्ल की बात की गई है वो कौन थी, हम कहेंगे डोरथी, ठीक है। नेक्स्ट बी है, टू वुम वाज द गर्ल सेइंग दिस, कि लड़के ने किसको बोला था, तो हम कहेंगे टू द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो को इसने ये बोला है। नेक्स्ट सी है, वाई डज शी फील सॉरी फॉर हिम, मतलब उसे उसके लिए क्यों दुख महसूस होता है। बिकॉज क्योंकि शी वांट्स, वो चाहती है, टू डू समथिंग, कुछ करना, फॉर हिम, यहाँ पे हिम कौन है, स्केयरक्रो है, ठीक है, कि वो स्केयरक्रो के लिए कुछ करना चाहती है। नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, फिर क्या हुआ। डोरथी ऑफर्स टू हेल्प द स्केयरक्रो, यहाँ तक भी हम इसका आंसर कर सकते हैं क्योंकि ग्रेड 3 है, हम शॉर्ट आंसर करवा सकते हैं। अगर हमने मजीद ऐड करना तो हम ये कह सकते हैं, शी विल आस्क द ग्रेट ओज टू हेल्प हिम, और वो क्या करेगी, ग्रेट ओज को उसकी मतलब स्केयरक्रो की हेल्प के लिए कहेगी। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम चैलेंज को पढ़ लेते हैं। प्रिडिक्ट द हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी, शेयर योर आइडियाज़ विद योर क्लासमेट्स। जैसे कि हमारी स्टोरी इनकम्प्लीट थी, ठीक है, हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि बेटा आप बताएं आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा, स्केयरक्रो को क्या ब्रेन मिला होगा। इसी तरह हम बच्चों को चैलेंज दे सकते हैं कि स्टोरी को कंप्लीट करें और इंटरेस्टिंग वे से इसे कंप्लीट करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ दीज सेंटेंसेज आर ट्रू, टी और फॉल्स एस लगाएं, ठीक है, जो ट्रू है टी लगा देंगे, जो हमारा रॉन्ग होगा हम एफ लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले था, द स्केयरक्रो नेवर गेट्स टायर्ड, कि जो स्केयरक्रो था क्या वो कभी भी थकता नहीं था, ठीक है, वो कभी नहीं थकेगा, ऐसी था, तो हम कह देंगे ट्रू, ठीक है, ऐसी था। द स्केयरक्रो इज फ्राइटेंड ऑफ द फार्मर, क्या वो फार्मर से डर रहा था, नो, ऐसी था ना, जब डोरथी ने उससे पूछा कि आप फार्मर से जिसने आपको बनाया क्या आप उससे डर रहे हैं, तो उसने कहा था नो, ठीक है, वो किससे, लाइट से, ठीक है, मैच लाइट से डर रहा था, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, एफ है कि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, द ग्रेट ओज लिव्स इन द डायमंड सिटी, नो ये रॉन्ग है, वो किस में रहता था, डायमंड सिटी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, डोरथी हैज़ द डॉग कॉल्ड कोको, नो, वो उसे क्या कहते थे, टोटो, ये भी क्या है, एफ लिख देंगे कि ये रॉन्ग है। द स्केयरक्रो इज वेयरिंग अ ब्लू हैट, ट्रू, ठीक है, टी लिख देंगे, ट्रू, ऐसी है। स्केयरक्रो ने क्या पहनी थी, ब्लू कलर की हैट पहनी थी। नेक्स्ट है, वर्किंग विद वर्ड्स, अल्फाज के साथ काम करना, जिसमें आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हमारे पास आ और एन है, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वाउल से पहले राइट करते हैं। हम बच्चों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए क्या करेंगे, हम बच्चों की इस तरह के A4 शीट जो कि कलरफुल कंप्यूटर शीट्स होती हैं, इस तरह छोटे साइज़ में काट देंगे। कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स की हेडिंग दे के एक तरफ हम कॉन्सोनेंट्स का चार्ट रेडी करवा लेंगे बच्चों से, दूसरी तरफ हम वाउल्स का करवा लेंगे। फिर हम बच्चों को बताएंगे कि जो वाउल्स हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स जैसे इधर राइट किए गए हैं, वाउल्स इस तरफ राइट किए गए हैं, जो कि 5 हैं, A, E, I, O, U। फिर हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा जो कॉन्सोनेंट्स लेटर्स होते हैं इनमें से कोई भी जो भी हो, ठीक है, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है, आर राइट किया जाता है। और जो वाउल्स होते हैं उनसे पहले हम एन राइट करते हैं, जैसे A, E, I, O, U, कोई भी लेटर आ जाए, ठीक है, वर्ड से पहले अगर ये लिखे हो तो उनसे पहले हम एन राइट करते हैं। इसी तरह ये बच्चों की कॉपीज़ के ऊपर हम पेस्ट करेंगे ताकि जब भी वो ओपन करें ताकि उनको रिमाइंडर आए, ठीक है, कि कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं और वाउल्स कौन से हैं। कॉन्सोनेंट्स से पहले हम आ लिखते हैं और वाउल से पहले हम एन राइट करते हैं। फिर उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा देखिए यहाँ पे वही कहा गया है, आ कब राइट करेंगे, जब कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है, एन कब करेंगे, जब हमारे पास वाउल्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे पहले हमने आ और एन राइट करना है। रोड, जैसे कि यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर आर है, हम बच्चों को पूछेंगे कि जो आर लेटर
किस चार्ट में आ रहा था, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स में आ रहा था। इससे हम पहले क्या लिख देंगे, आ। फेंस से पहले हम दा लिखेंगे, ठीक है। ये भी आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम बच्चों को फिर दा का कॉन्सेप्ट भी देंगे। फिलहाल अभी हम बच्चों का आ और एन का बताएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ आर्टिकल्स आ और एन की बात करें, अगर इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पे राइट करना हो तो एफ किस में आता है, कॉन्सोनेंट्स में, तो उससे पहले हम यहाँ पे आ राइट करेंगे। लेकिन हमारी रीडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारी रीडिंग अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए द फेंस लिखा गया है, द फेंस। फेंस से पहले हमारे पास क्या आया है, द आया, इसलिए हम यहाँ पे द फेंस राइट करेंगे। यहाँ पे भी देखिए द फेंस, इसलिए हमने यहाँ पे, वहाँ पे हमने क्या किया, द फेंस राइट किया, फेंस के साथ हमने द राइट किया। नेक्स्ट है आई, ई क्या है, वाउल लेटर्स में आ रहा है, ठीक है, और इससे पहले हम एन राइट करेंगे। गार्डन से पहले हम ए राइट करेंगे, ब्रेन से पहले ए राइट करेंगे, ऑरेंज से पहले हम एन राइट करेंगे। नेक्स्ट है विच वर्ड इन ईच लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट दिए गई हैं कुछ, ठीक है, इज नॉट स्पेल करेक्टली। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड्स राइट किए गए हैं, ठीक है, एक एक लाइन में लिस्ट में। अब इनमें क्या है, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दीज मल्टीपल सिलेबल्स वर्ड इन योर नोटबुक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो रॉन्ग दिए गए हैं उनको क्या करना है, अंडरलाइन करके अपनी कॉपीज पे राइट करेंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पे सबसे पहले है फ्रेंडली, फ्रेंडली के जो स्पेलिंग करेक्ट है, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली, और यहाँ पे फ्राइड की जो कि स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, ठीक है, इसे हम करेक्ट करेंगे, FRIED, फ्राइड। नेक्स्ट लिस्ट को देखते हैं, स्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सक्यूज, एक्सीडेंट। जो इसमें रॉन्ग स्पेलिंग है, EXCUSE। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या है, डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड में यहाँ पे S है, जबकि क्या आता है, C आता है, DECIDED, डिसाइडेड, ठीक है, इसे हम करेक्ट कर देंगे। डिसमेड, डिस्प्ले, डिस्ट्रॉयड, डिजर्टेड। नेक्स्ट है क्विकली, क्वाइटली, यहाँ पे क्वाइटली की स्पेलिंग रॉन्ग है, QUIETLY, क्वाइटली, क्वीन, क्वेश्चन। नेक्स्ट है से दीज वर्ड्स, ईच वर्ड हैज़ अ साइलेंट लेटर, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हर वर्ड क्या रखता है, साइलेंट लेटर रखता है। फॉर एग्जाम्पल W इन राइट, ठीक है, राइट बोला जा रहा है, W क्या है, साइलेंट है। एंड K इन नाउ, नाउ बोला जा रहा है, यहाँ पे K क्या है, साइलेंट है। साइलेंट लेटर्स आर प्रेजेंट इन द वर्ड बट आर नॉट प्रोनाउंस्ड। ऐसे है, साइलेंट लेटर्स जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो वर्ड्स में राइट करते हुए लिखे जाते हैं, लेकिन बोलते हुए उनको हम प्रोनाउंस नहीं करते। देखिए KNOW, जब तक हम K नहीं लिखेंगे तो वर्ड रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। K लिखेंगे तो नाउ, लेकिन K क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। रिटन फॉर्म में K आएगा, लेकिन बोलते हुए हम इसे साइलेंट कर देते हैं। राइट द वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले SWORD, यहाँ पे W जिनको अंडरलाइन किया गया है वो यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो साइलेंट है, सॉर, ठीक है। नेक्स्ट है रॉन्ग, W को अंडरलाइन किया, यहाँ पे साइलेंट है। आंसर W यहाँ पे किया गया है, ये क्या है, यहाँ पे साइलेंट लेटर है। नी में K साइलेंट है, नाउ में K, नाइफ में K, राइट RIGHT, राइट, यहाँ पे G और H क्या है, दोनों साइलेंट लेटर्स हैं। राइट, लाइट, ठीक है, यहाँ पे GH, यहाँ पे भी GH। फ्राइट, इसमें GH, इसमें भी साइलेंट लेटर्स हैं। नेक्स्ट है ट्राई टू फाइंड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। इट्स लाइक अ रीडर, जैसे हम बच्चों को रीडर पूछते हैं, हम पूछते हैं और बताते हैं ये क्या चीज़ है, ये उसी तरह यहाँ पे बताया गया, दिस इज़ पुट राउंड एन एरिया टू कीप थिंग्स और इन और आउट यूजुअली मेड ऑफ वुड। ये क्या चीज़ है, ठीक है, रीडर की तरह हम बच्चों से पूछेंगे ये क्या बता रहे हैं, ये क्या चीज़ है, हम यहाँ पे कहेंगे ये फेंस है, ठीक है, बार है। दिस इज़ वर्न ऑन द हेड ऑफ कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ, ये क्या चीज़ है, हैट है, ठीक है, हैट। नेक्स्ट है अ थिन पीस ऑफ मेटल विद अ शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट होता है एट वन एंड अ राउंड हेड एट द अदर, तो ये क्या होगा, पिन होगी, ठीक है। पिन मेटल की बनी होती है, इसका एक तरफ जो पॉइंट होता है वो शार्प होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, इसका हेड राउंड सा होता है, तो हम क्या कहेंगे ये क्या है, पिन है। नेक्स्ट है दिस लुक लाइक लार्ज माइस, दे हैव लॉन्ग टेल, क्या हो सकता है, माइस की तरह लॉन्ग टेल होती है। एंड पॉइंटेड स्नोट्स क्या हो सकती है, यहाँ पे हमने लिखा बास्केट। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे बच्चों ने बुक 2 में सब कुछ पढ़ चुके हैं, नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाउन का बताया जा रहा है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग, ठीक है।
किसी भी चीज़ के नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मेरे चैनल पर नाउन की अलग से एक वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने बच्चों के लिए एक्टिविटी रेडी की है, पॉकेट मेकिंग की है और इसी तरह वर्कशीट्स रेडी की हैं जो कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने में हेल्पफुल होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, द गर्ल सेट ऑन द फेंस। अब यहाँ पे गर्ल भी और फेंस भी दोनों क्या है, नाउन है, क्योंकि ये क्या है, फेंस भी नेम है एक और गर्ल भी क्या है, नेम है, इसलिए ये दोनों क्या है यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट है राइट दी सेंटेंसेस इन योर नोटबुक इन द करेक्टली ऑर्डर। इसी तरह क्या किया गया है, टेक्स्ट से कुछ लाइंस ली गई है और आगे पीछे लिखी गई है। अब हमने बताना है कि हमारी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लाइन थी, क्या हुआ था, कौन सी ऐसी लाइन है। सबसे पहले हमारी लाइन क्या आएगी, जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, नंबर ए पे सबसे पहले ये आएगी। ठीक है, ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस। ठीक है, यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा ना, हमने स्टोरी क्रिएट करनी है। यहाँ पे देखिए एक टैक्सी है, येलो कलर की है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस, कि वो एक बेंच पे बैठा हुआ था और किसका वेट कर रहा था, एक बस का। ठीक है, बी पे क्या आएगा, द बस डिड नॉट कम, बस नहीं आई थी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सी अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन कॉट इट। ठीक है, एक टैक्सी आई और आदमी उसमें बैठा। सी के बाद डी पे आ जाएंगे, द ड्राइवर आस्क्ड हिम फॉर सम मनी। फिर इसके बाद जो ड्राइवर था उसने पैसों का पूछा, मनी का पूछा। डी के बाद क्या आ जाएगा, ई द मैन टुक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिम। उसने क्या किया, अपनी पॉकेट में से निकाला और उसे ड्राइवर को दे दिया। ई है, ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड। उसे कहाँ पे छोड़ा, रोड पर छोड़ दिया। एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस, और वो टैक्सी कहाँ पे पहुंची, हाउस में। इसी तरह इसके साथ साथ नंबरिंग कर दी गई है। जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया नीचे लिखा गया है, नाउ अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस दैट यू जस्ट रोट डाउन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो सेंटेंस था इसमें मैन, नोट, पॉकेट नाउन थे। इसी तरह टैक्सी, रोड, यहाँ पे भी टैक्सी, मैन, यहाँ पे बेंच, बस, मनी, ड्राइवर, बस, टैक्सी, हाउस, ये सब क्या है, नाउन्स हैं। जैसे कि हमने पढ़ा नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, ये सारे क्या हैं, यहाँ पे नेम्स हैं, इसलिए हमने सब ने इनको अंडरलाइन किया क्योंकि दीज आर आल नाउन्स। नेक्स्ट है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, जिसे हम इसम नकरा और इसम मार्फा कहते हैं। बच्चों को हम बताएंगे जो कॉमन नाउन्स होते हैं, आम शख्स का नाम हो सकता है, आम चीज़ का। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इसम नकरा या फिर कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं, जो कि किसी स्पेशल या स्पेसिफिक पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का, थिंग का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए द नाउन्स अबव आर कॉमन नाउन्स। ठीक है, ऊपर जो चीज़ें हमने जितने भी अंडरलाइंस किया ना नाउन्स को, उसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था। ठीक है, सब कॉमन नाउन्स थे। वी यूज़ अ प्रॉपर नाउन फॉर द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं स्पेसिफिक किसी खास शख्स का, जगह का या चीज़ का नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन्स बीइंग विद अ कैपिटल लेटर्स। इसी तरह हम बच्चों को बता सकते हैं कि आप कैसे इसकी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कॉमन है या फिर प्रॉपर है। बताएंगे जो हमेशा प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। सर्कल द प्रॉपर नाउन्स एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। इसी तरह सबसे पहले हमने एक चीज़ नोट करनी है। अभी हमने जैसे पढ़ा कि कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सर्कल कर लिया है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल लेटर्स। ठीक है, देखिए सारा कैपिटल है, पाकिस्तान कैपिटल फर्स्ट लेटर है, कराची का के कैपिटल है, ईद का ई। तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह जो कॉमन नाउन है उनको अंडरलाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। ठीक है, इन द स्टोरी Dorothy says you didn't just speak did you? She makes a question by adding a question tag to a statement। ऐसे है, क्वेश्चन मार्क ऐड किया जाता है क्वेश्चन में और जो ऐसी की स्टेटमेंट होती है। एग्जाम्पल दी गई यहाँ पे, we have not got anything to lose, we have, it's not yours, it is। ठीक है, is it। Work in pairs and complete the following and matching the statements with the correct questions tag। यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन टैग्स हैं हम क्या करेंगे, उनको उनके साथ मैच कर देंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ए है, ए पे दे हैव मेट यू बिफोर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन टैग्स हैं, ये किसके साथ मैच करेगा, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया, ए वाला ए के साथ मैच करेगा। ठीक है, हैवंट दे इसके साथ मैच कर देगा। नेक्स्ट है लेट अस सी वेदर इज ही इज इन, यहाँ पे बी, तो बी के साथ हम देखिए कहाँ पे आएगा। ठीक है, शेल वी के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट है यू आर इन द टीम आर्ट यू। ठीक है, दे आर वेरी ब्राइट, दे आर वेरी ब्राइट आर्ट दे
It has been stolen. It has been stolen, hasn't it? Don't tell anything, will you? I think this is a good idea. नेक्स्ट दीजिएगा डोंट यू, ठीक है। इसी तरह बच्चों को टीचर मज़ीद इस तरह के एग्जाम्पल्स दे के इनकी प्रैक्टिस करवा सकती है। योर टीचर विल रीड सम स्टेटमेंट्स, लिसन केयरफुली, देन एड अ क्वेश्चन टैग। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। इट्स अ फाइन डे, इट्स इट, ठीक है। यहाँ पे इट्स नॉट इट लिखा गया है। ही इज़ का मतलब ही इज़ लेट, इजंट ही, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। What do Dorothy and the Scarecrow says to the Great Oz when they meet him, ठीक है। कह रहे हैं कि जब डोरथी और जो स्केरक्रो जब मिलेंगे उसे ग्रेट ओज से तो वो क्या कहेंगे, ठीक है। टॉक अबाउट हाउ दे कुड आस्क पोलाइटली फॉर व्हाट दे वांट, देन राइट अ शॉर्ट कन्वर्सेशन। हम बच्चों को ये टास्क देंगे कि उन दोनों के दरमियान क्या क्या बातचीत हुई होगी उसके बारे में नोट लिखें। यहाँ पे कुछ पोलाइट्स वर्ड्स लिखे गए हैं। बच्चों को कह सकते हैं कि आपने पोलाइट्स वर्ड्स ज़रूर यूज़ करने हैं, जैसे कि प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, मे आई, कुड यू, ठीक है। इन वर्ड्स का इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए वो क्या करेंगे, पैराग्राफ को राइट करेंगे। इसी तरह बच्चों को हम ये टास्क दे सकते हैं या फिर उनकी स्पीकिंग करवा सकते हैं इसके ऊपर, वो कैसे इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है नंबर्स। रीड दिस वर्ड्स एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्स 10, ठीक है। इसी तरह देखिए हम बच्चों को काउंटिंग करा सकते हैं। बेटा देखिए 5 फिंगर्स इधर हैं, 5 ही इधर हैं, टोटल कितनी होगी 10 को हम इस तरह राइट करते हैं। नेक्स्ट 20, देखिए यहाँ पे क्या है, इनको काउंट करेंगे पूरी 20 होंगे तो हम यहाँ पे 20 राइट कर देंगे। नेक्स्ट है 30, इसे हम 30 30, 40 40 40, 50 50 50। नेक्स्ट हमें टास्क दिया गया है सी दिस नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। यहाँ पे देखिए 1 ONE 1 TW2, जैसे ग्रेड 3 यदि इजीली इनको ये वाला टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ 2 लाइन्स मैंने कंप्लीट की हैं, इसी तरह लास्ट पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इसी तरह बच्चों को कहा जाए टास्क कंप्लीट करें, जैसे 22 23 24 32 33 इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें नीचे टास्क दिया गया है व्हाट कम्स नेक्स्ट, कॉपी दिस नंबर्स। यहाँ पे देखिए 60 दिया गया है। इसके बाद क्या आने वाला है, ठीक है, इसको हम बताएंगे। 60 के बाद क्या आता है 61, इसी तरह हम उसे राइट भी कर देंगे। नेक्स्ट है 70 के बाद क्या आएगा 71 80 81 90 91 100 101 101। इसी तरह नीचे कहा गया योर टीचर विल कॉल आउट सम ऑफ द नंबर्स अबव, राइट देम एज वर्ड। इसी तरह जैसे कि बच्चों की इनमें से भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसी 50 तक बच्चे राइट कर लेंगे। अब इसमें से हम टास्क देख सकते हैं, हम टीचर कोई भी नंबर बोले, बच्चे क्या करें उनकी प्रैक्टिस करें। बच्चों को इस तरह टेस्ट के तौर पर ये लिया जा सकता है। इसी के साथ आज का हमारा यूनिट नंबर 2 का लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।